अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। जहाँ जहाँ मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते हैं वहाँ वहाँ तक मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ख़ुसूसी लेके आई हूँ क्योंकि ईद हो और गोश्त ना खाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईद में हर कोई गोश्त खाता है, चाहे किसी को मना है नुकसानदेह है वो लाजमी खाता है। तो इसलिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। ये अगर आप केवा आपने बना के पी लिया, अगर आपका गोश्त खा के पेट ख़राब हो जाता है, आपका मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, आपका बीपी हाई हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो उसके लिए ये केवा बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे ही आप गोश्त खा लें या खाना ज़्यादा खा लें या कोई भी चीज़ हज़म नहीं हो रही, तो उसके बाद आपने ये केवा बनाकर लाजमी पीना है। आप लोग दुआएँ दोगे मुझे कि इतनी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, ये केवे की इतनी अच्छी रेसिपी है कि ये पी कर कोई भी चीज़ आप खाकर हज़म कर सकते हैं। तो इसलिए ख़ुसूसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ख़ुसूसी रेसिपी आप लोगों के लिए ईद के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी इसको बनाना सीख जाएंगे। इसको कुछ लोग ग्रीन टी बोलते हैं, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा वाले, एबटाबाद वाले हो गए या बिशावरी हो गए, तो इसको हम केवा बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ केवा ही बोला जाता है और हमारे यहाँ पिया भी बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये केवा बनाने के लिए आपको छोटी सी पतीली चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। आपने जितने कप बनाने हैं उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अच्छा, इसको बहुत से लोग सब्ज़ चाय भी बोलते हैं, ग्रीन टी भी बोलते हैं और हमारे यहाँ पख्तूनख्वा में, बल्कि मेरा तल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तो हम लोग इसको केवा बोलते हैं। ये केवे के इतना फ़ायदे हैं कि किसी भी आदमी को ये नुकसानदेह नहीं देता। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपका वेट ज़्यादा है, चाहे आपका बीपी हाई है, लो है, किसी भी सूरत में आपको ये नुकसानदेह नहीं देगा बल्कि आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि ईद के लिए आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ईद में बहुत से लोग गोश्त वगैरह खाते हैं तो उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उनका पेट ख़राब हो जाता है, उनके सर में दर्द हो जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है, तो उनके लिए मैं एक केवे की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप गोश्त खाकर आप ऊपर से ये पी लेंगे तो सारे मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने पानी को चूल्हे पे चढ़ा लेना है। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर में 1 कप भर के ऐड करूँगी क्योंकि ये केवा जो है मीठा पिया जाता है। अगर आप मीठा नहीं पीते तो आप कम भी डाल सकते हैं। अच्छा, शुगर ऐड करने के बाद 3 अदद सब्ज़ इलायची आपने ये भी ऐड करनी है और बाकी चीज़ें मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। और ये सब्ज़ इलायची ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा ही गरम मसाले का एक टुकड़ा, जो जिसको दालचीनी बोलते हैं हम लोग, इसको आपने, ये देखिए इतना सा टुकड़ा आपने दालचीनी का डाल देना है और 2 अदद लौंग आपने ये भी ऐड कर लेने हैं और इनको थोड़ा सा पकने देंगे और बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। अब देखिए पानी में हल्की हल्की सी बॉली आने लगी। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। आपने चम्मच लकड़ी का यूज़ करना है, आपने स्टील का करना है। दूसरों को देख के आपने प्लास्टिक का चम्मच किसी भी गर्म खाने के अंदर यूज़ नहीं करना क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लिया करें, वो खाने के अंदर, नॉन स्टिक के अंदर बहुत ही अच्छा होता है और वो नुकसानदेह नहीं होता। तो कोशिश आप लोग किया करें कि लकड़ी का चम्मच ही आप लोग यूज़ किया करें। देखिए अब ये चीज़ें भी ना पक चुकी हैं। जब ये सारी चीज़ें 2-3 मिनट पक जाएं तो इसके अंदर 1 चम्मच आपने सब्ज़ चाय, इसको सब्ज़ पत्ती भी बोलते हैं, सब्ज़ चाय भी बोलते हैं और ग्रीन टी भी बोलते हैं। ये अपनी अपनी ज़ुबानों में बहुत सी जो है लोग बोलते हैं। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए ना इसी तरह हम पका लेंगे। देखिए 2-3 मिनट पकने के बाद इसका कलर भी खूबसूरत सा आ चुका है और कावा भी हमारा अच्छे से पक चुका है, यानी कि तैयार है। इसके बाद आपने थोड़ा सा नींबू लेकर आपने इस तरह से
इसका जूस डाल लेना है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये देखिए हमारा पेशावरी कहवा ना तैयार है। तो थोड़ा सा डिश आउट करके मैं दिखाऊंगी। अब आपने लेनी है एक प्याली और इसके अंदर 2-3 पुदीने की पत्तियां आपने ऐड कर लेनी है, ये भी बहुत ही अच्छी होती है। और ये लेमन के टुकड़े ये भी आपने ऐड कर लेने। और अब आपने ले लेनी है एक छन्नी। तो एक केवे को हम छान लेंगे। इस तरह से आपने डाल लेने। अब देखिए कि हमारा पेशावरी कहवा तैयार हो चुका है। ये कहवा जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा ये पीने और टेस्ट में भी है। टेस्ट के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये कहवे की रेसिपी आप लोगों के लिए भी खुसूसी ईद के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग गोश्त वगैरह खाते हैं, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का पेट ख़राब हो जाता है, किसी को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने खाना खाया और ऊपर से एक प्याली आपने कहवा पी लिया तो आपको कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं देगी। हाँ, ये मोटे आदमी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जो मोटा इंसान है वो भी पी सकता है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये कहवा नुकसानदेह किसी के लिए भी नहीं। अच्छा, इस कहवे की वीडियो को शेयर आप लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी ईद के लिए मैं लेके आई हूँ। खुसूसी रेसिपी लेके आई हूँ कि गोश्त खा के बहुत से लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी वीडियो चली जाएगी। तो आपको अगर अच्छी लगी ना, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो कोई भी होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।